डीसीसी इंस्टीट्यूट और बीपीएस स्कूल बरवाला, उसके संचालक है मेरे साथ। ये हिसार बस स्टैंड गुरुद्वारा के बिल्कुल नजदीक है और साहब बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। 2002 was the day when we set that coaching center और कोई कोचिंग सेंटर हिसार में नहीं था। हिसार में आपको लगा क्या ये हमारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए? वो एक कारखाना यहाँ लगाया जा सकता है जहाँ इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ भी बनाया जा सकता है। 9th-10th प्री फाउंडेशन यानी कि एनटीएससी ओलंपियाड के यूआईपीएस की तैयारी, +1-2 आईआईटी पीएमटी की तैयारी यहाँ पे प्योर रूप में चलती है। आप चंडीगढ़ कर सकते थे, गुड़गांव में कर सकते थे, दिल्ली भी कर सकते थे, हिसार ही क्यों चुना आप? दिखते भी आई स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स और काफी बाधाओं का सामना यहाँ करना पड़ा कि पहले यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं था, कोचिंग के नाम का क्या नहीं था, लोगों को कोचिंग के बारे में नहीं पता। 500, 700, 1000 नहीं, 25-30 हजार एलुमनाइज मेरे हैं जो कि अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। पहली लड़की जो आपकी एयर होस्टेस हिसार से डीसीसी इंस्टीट्यूट से बन चुकी है। यहाँ पे कितनी सोटी जैसे बच्चे माने और गरीब बच्चों के लिए कितना पकड़ में आपका इंस्टीट्यूट? मेरा एक ही उद्देश्य है, घूमो फिरो कहीं, पढ़ो यहीं। यहाँ मजबूत, गहरी, सक्षम टीम और एक अनुभव के साथ स्टूडेंट को एक न्याय दिलाया जाता है। 9th-10th का अगर बच्चा है तो उसको 60,000 एक साल का, पूरे साल का, उसमें स्टडी, यूनिफॉर्म, बुक, बैग, ठीक है, वो सारी चीज इंक्लूड हो चुकी है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अगर +1-2 का बच्चा है तो 1 लाख रुपए पूरे साल का उसका स्टडी का पैकेज है। एंट्रेंस एग्जाम की जो बात की, अगर बच्चा 80% से ऊपर स्कोर करता है तो 20% उसका डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, इस माध्यम से बच्चा जो अपनी स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस कम करवा सकता हूँ। 12th क्लास की सिर्फ 20,000 में मैंने फीस में जो कोचिंग दी, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब पागल हो गए। डॉक्टर साहब पागल नहीं हुए, डॉक्टर साहब टीचर हैं, चीटर नहीं है। मौके का फायदा उठा के खा जाना सियार का काम नहीं है, शेर का काम दाड़ना होता है। तो यहाँ पे खाना पीना, रहना, हॉस्टल वगैरह सुविधा आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों? वेल सेटल्ड क्लासरूम है, 60-60, 70-70 बच्चों के छोटे क्लासरूम है, वेल इक्विप्ड हैं, वेल मैनेज्ड सिस्टम है। प्लस में अकोमोडेशन की बात करी तो बड़े बड़े हॉस्टल, गर्ल्स के, बॉयज के सेपरेट हॉस्टल हैं, जिसमें एक मेन्यू सेट होता है जिसके माध्यम से हर डे का डे रिपोर्ट के ऊपर उस पर काम चलता है, कितना खाना किस दिन क्या बनेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हिसार में और डीसीसी इंस्टीट्यूट और बीपीएस स्कूल बरवाला, उसके संचालक है मेरे साथ युद्धवीर लांबा। और ये डीसीसी जो इंस्टीट्यूट है ये हिसार बस स्टैंड गुरुद्वारा के बिल्कुल नज़दीक है और साहब बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। इसके संचालक है युद्धवीर लांबा, जो कि बड़ा स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। और जो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, असली गुदड़ी के लाल ये शख्स हैं। मैं अक्सर बातचीत करवाता हूँ ऐसे होनहार प्रतिभाओं से। तो इंस्टीट्यूट क्या सोचा था, आज ये बुलंदियों पे है और हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में डीसीसी इंस्टीट्यूट जब नाम जुबान पे आता है तो ऑटोमेटिक ही जुबान पे रस टपकने लगता है, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों बच्चे आज बड़े बड़े पदों पे पढ़ के लिख के यहाँ कोचिंग करके निकले हैं और स्कूल जो इनका है बरवाला के अंदर वो भी सरपट दौड़ रहा है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं असली हीरो, जो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, युद्धवीर लांबा, संचालक डीसीसी जो इंस्टीट्यूट है इसके संचालक है। युद्धवीर जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद मुन्ना जी। युद्धवीर जी, सबसे पहले बातचीत करेंगे आज हम, जब इतनी बड़ी संस्था की थी डीसीसी जो इंस्टीट्यूट है आपका, तो क्या सोचा था और ये डीसीसी है क्या, मतलब ये फुल फॉर्म क्या, इसका क्या होता है इसका? क्या है डीसीसी? मीन्स डेट कोचिंग सेंटर, डेट कोचिंग सेंटर, DET, डिप्लोमा एजुकेशन ट्यूटोरियल के नाम से। डेट यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज की तैयारी यहाँ पे चलती थी, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज चलते थे। उसका न्यू वर्जन है डेट कोचिंग सेंटर की शॉर्ट फॉर्म डीसीसी। डीसीसी इंस्टीट्यूट डीसीसी एजुकेशन सोसाइटी के अंडरटेकिंग ही चल रहा है। आपने स्थापना कब की थी इसकी, लगभग थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे तो, और क्यों की थी? मतलब ऐसा हिसार में आपको लगा क्या ये हमारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यहाँ से ये मतलब कोई तो थॉट होगी, जैसे अकेले चले थे आज कारवा बनता गया तो आज बहुत बड़ा कारवा है, स्कूल है आपके पास और इंस्टीट्यूट भी चल रहा है आपका, वो भी एक पॉश एरिया है ये जो ये गुरुद्वारा के नज़दीक आपका। तो कहाँ से सोच बनाई, कहाँ से? असल में मुन्ना जी, मैं आपको बता दूं और पूरे हरियाणा के दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2002 वाज द डे व्हेन वी सेट दैट कोचिंग सेंटर और कोई कोचिंग सेंटर हिसार में नहीं था। 2 ही कोचिंग उस समय चलते थे छोटे लेवल पे। और जैसे ही मेरे को लगा कि यहाँ एक अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है तो मैं भी फॉर्मल जो है मैं 2 जगह बड़े कोचिंगों पे कोचिंग ले चुका हूँ। +1 के ड्यूरिंग जो है मैं कोटा गया था
वो बंसल क्लासेज में, और सेकंड वन जो था हेलिक्स कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से डॉक्टर सयाल का था। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट विजन दिमाग में आया कि हिसार में भी काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोचिंग इंडस्ट्री को सेट किया जा सकता है। कोचिंग इंडस्ट्री इन द सेंस कि वो एक कारखाना यहाँ लगाया जा सकता है जहाँ इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ भी बनाया जा सकता है। तो मैंने ये सोच के छोटा सा कोचिंग डेट कोचिंग सेंटर के नाम से स्टार्टिंग में डाला, और सिलेबस की कोचिंग यकीन मानिए कि 400-800 रुपये में कोचिंग, पूरी कोचिंग हर एक सब्जेक्ट की हम यहाँ दे दिया करते थे। धीरे धीरे समय बदला, और ईगल पब्लिकेशन के अंदर जब मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, लॉन्च हुई, ईगल पब्लिकेशन से डेट की बुक मेरी, आज भी मेरा नाम उसके ऊपर है कि रिटन बाय डॉक्टर युद्धवीर लांबा। तो उसके बाद में एक एडवर्टीजमेंट का मौका, प्लेटफॉर्म जब मिला तो फिर पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। स्टार्टिंग का स्कूल लाहौरिया स्कूल था जहाँ सिर्फ 1800 रुपये पर मंथ हमारी जो है सैलरी होती थी, और वहाँ से हमारा एक जुनून था, टीचिंग का एक जुनून था कि हमें अध्यापन कार्य में कुछ ऐसा नया करना है कि जिसमें पूरा जो है अपना हरियाणा भी देखे, पूरे हरियाणा का बच्चा जो हिसार में बन के आए। और आज मेरी मेहनत है, मेरी स्टाफ की, मेरी टीम की मेहनत, हमारी जो नेटवर्किंग, मार्केटिंग और साथ में एजुकेशनल, जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 500-700 हज़ार नहीं, 25-30 हज़ार एलुमनाइज मेरे हैं जो कि अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। वो सभी साथी आज हमारे साथ लगे हुए हैं। आज मैं जो चलाता हूँ टोटल कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में चलवाता हूँ। 9th 10th +1 2, 9th 10th प्री फाउंडेशन यानी कि NTSC ओलंपियाड, KYPS की तैयारी, +1 2 IIT PMT की तैयारी यहाँ पे प्योर रूप में चलती है जी। तो मेरे साथ डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी बने। युद्धवीर जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपने कहा हम एक नई चीज़ लेके आना चाहते थे हिसार के अंदर, तो ये नई चीज़ लेके आना क्यों चाहते थे? मतलब हिसार में ही क्यों? आप चंडीगढ़ कर सकते थे, गुड़गांव कर सकते थे, दिल्ली भी कर सकते थे, हिसार ही क्यों चुना आपने क्षेत्र? ऐसा तो नहीं है आपका गांव है, यहाँ के बच्चों का फ़ायदा होगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, या फिर ऐसा भैया कुछ है नहीं यहाँ, पहले वो कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो मुन्ना जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ सर्वप्रथम कोई चीज़ की जाए तो स्ट्रगल पहले नाम उसके साथ जुड़ जाता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलती मार्केट में कोई भी चीज़, काम, बात आप कर लें, बड़ा आसानी से आप अर्निंग रिसोर्स डेवलप कर जाते हो। यहाँ दिक्कतें आई, बड़ी दिक्कतें आई, दिक्कतें भी आई, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स और काफ़ी बाधाओं का सामना यहाँ करना पड़ा कि पहले यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं था, कोचिंग के नाम का क्या नहीं था, लोगों को कोचिंग के बारे में नहीं पता था। उस बात को यहीं छोड़ देते। बात नए की कि आपने नए का मतलब इन द सेंस मेरा तो काम ही एक नया सृजन करना है। अध्यापक को अध्यापन कार्य, अध्यापक का मतलब जहाँ पहुँचे ना कभी वहाँ पहुँचे रवि, आगे का एक विजन और विजनरी कॉन्सेप्ट लेके चलना मेरी आदत रही है हमेशा से। मैं आज की बात ना सोच के 15 साल आगे की बात लेके चलता हूँ। तो जब DCC इंस्टीट्यूट जब किया था, डेट कोचिंग सेंटर छोड़ा, DCC इंस्टीट्यूट से मैंने एविएशन के कोर्स फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लोगों के दिमाग बंद हो गए थे, लोगों के जब घर बंद हो गए, तो एविएशन के कोर्सेज में लेके आया। और लास्ट वीक यकीन मानिए कि मैं 2 लड़कियां, और पहली लड़की जो आपकी एयर होस्टेस हिसार से DCC इंस्टीट्यूट से बन चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहला कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हिसार में मैं लेके आया हूँ। इसी तरह से कोचिंग पहले लेके आया था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें छोटी हैं जो इन्वेंट करके मैंने सेट कर रखी हैं, और आगे का प्लानिंग, दूरगामी भविष्य परिणाम उसको देखने को आपको जल्द ही मिलेंगे। चलो मेरे साथ डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी बने हो खास बातचीत में। युद्धवीर जी, चलो मान लेते हैं आपने 3000 से ज़्यादा बच्चे आपके चलो बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो अभी आने वाले समय में यहाँ पे अभिभावक आपके बच्चे यहाँ छोड़ के जाते हैं, या फिर बच्चे आपके पास आते हैं, कभी हम जब क्लासेज होंगे जब भी आएंगे और वो भी दिखाएंगे, और बच्चों से भी जानकारी ज़रूर लेंगे DCC इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि बच्चों से रूबरू होना बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। उससे पहले आज संचालक से बातचीत हो रही है और डॉक्टर भी लगाते हैं साथ में, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी ये जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब युद्धवीर जी। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे खटक रही है, यहाँ पे जो अभिभावक बच्चों को छोड़ते हैं या बच्चे खुद आते हैं, तो यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी आपके पास? चलो DCC इंस्टीट्यूट आगे चलो बहुत पुराना है, सबके जो वहाँ पे आपका नाम है, तो यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी? जैसे बच्चे माने भाई, जैसे अलग अलग कोचिंग करवाते हैं आप, और गरीब बच्चों के लिए कितना पकड़ में है आपका इंस्टीट्यूट? जैसे ऐसा तो नहीं है भाई अमीर बच्चे आएंगे पैसे देंगे तो या फिर वही कोचिंग कर पाते हैं, या फिर सामान्य वर्ग भी यहाँ पे हो सकता है, और उसके साथ साथ आप निहायत गरीब बच्चा जो कुछ करना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है, उसके लिए डॉक्टर साहब कितना आगे बढ़ पाते हैं? बड़ी गजब की बात मुन्ना जी आपने पूछी, और मैं आपके माध्यम से हरियाणा को ये बता देना चाहता हूँ। और पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप मेरे साथ बैठे हैं,
कि बात गरीबी और अमीरी की और गरीब और अमीर के बच्चे की ना करके मैं पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि हिसार में ही क्यों सेट किया, उसका कारण था कि भाई यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। और मेरा गांव जैसे पूछा वो भी इसी ओरिजिन में है, न्योली खुर्द करके मेरा गांव बिल्कुल यहाँ से नियर अबाउट है, लेकिन वो एक व्यवस्था थी जहाँ पे बस नहीं पहुँचती थी, साइकिल लेके हमें हिसार पढ़ने आना पड़ता था। उन चीज़ों की दूरी को घटाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता मैंने महसूस की। अब बात है कि शिक्षा संबंधित मैंने क्या किया, डीसीसी क्यों ज्वाइन करें। मेरा एक ही उद्देश्य है, घूमो फिरो कहीं पढ़ो यहीं। यहाँ मजबूत गहरी सक्षम टीम और एक अनुभव के साथ स्टूडेंट को एक न्याय दिलाया जाता है। फीस की जब बात करें, लॉकडाउन के दौरान जितने पत्रकार साथी थे उनके बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, जितने जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडेमिक उनके पास कोई रिसोर्स, कोई पैसे का, जितने अधिवक्ता लोग हैं, वकीलों के बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाया है। और लास्ट में एक भाई ने मेरे से पूछा आके, और बड़ा गंदा लगा मेरे को, उन्होंने पूछा कि एजुकेशन के बारे में ऐसी टिप्पणी करना कि लांबा साहब बच्चों को आप सिर्फ 2000 रुपये में ऑनलाइन क्लासेज क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने उनकी बात का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन मैंने कहा कि सुनिए आप, कि कोई लोग मकान बांट रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है लॉकडाउन में, जिसकी जो हैसियत कैपेसिटी है, मेरी हैसियत कैपेसिटी मेरे पास बांटने के लिए कुछ नहीं है। शिक्षा रूपी मेरा धन है, मैं उसको फ्री में भी दूंगा, 2000 रुपये में दूंगा, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अभी लास्ट में बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के लिए डीसीसी इंस्टीट्यूट को जाना जाता है, वीएलडी या वीएस एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक, तो उसमें 6 ईयर डिग्री के लिए सिर्फ 10,000 रुपये में कोचिंग मैंने प्रोवाइड की है, और 10-10 घंटे मैंने बच्चों पे मेहनत की है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया। 12th क्लास की सिर्फ 20,000 में मैंने फीस में जो कोचिंग दी, लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब पागल हो गए। डॉक्टर साहब पागल नहीं हुए, डॉक्टर साहब टीचर हैं, चीटर नहीं है। मौके का फ़ायदा उठा के खा जाना सियार का काम नहीं है, शेर का काम दाड़ना होता है, शेर का काम परोपकार करना होता है। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की हिम्मत मादा जो डॉक्टर युद्धवीर लांबा में डीसीसी इंस्टीट्यूट में है, यहीं से हमने 20 साल में कमाया, यहीं पर हमने पिछले साल पूरे के पूरे हरियाणा के बच्चों पर यहाँ लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। 10% बच्चा ऐसा था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यहाँ पे लेके गया। कोई चिंता नहीं करनी, एक आह्वान आपके माध्यम से कि पूरे हरियाणा का बच्चा इनवाइटेड है। स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, आएँ अपना टेस्ट दें अपने माध्यम से। अगर कोई कैपेबल बच्चा है किसी भी जगह से, कोई भी अगर मेरे को लगता है कि उसके कोई दिक्कत है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की क्षमता भी हमारे में है। स्कॉलरशिप का क्या बताया, थोड़ा डिटेल से बताएंगे, कितना मतलब बच्चा उसमें रहना खाना अपन। अच्छा, सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले एक मेरे जिज्ञासा है मन में, जैसे कोई बच्चा आ जाता है भाई गुड़गांव से, कोई आ जाता है रोहतक से, या फिर कोई कुरुक्षेत्र पर, तो यहाँ पे खाना पीना रहना हॉस्टल वगैरह सुविधा आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही महत्वपूर्ण है। वेल सेटल्ड क्लासरूम है, 60-60 70-70 बच्चों के छोटे क्लासरूम है, वेल इक्विप्ड हैं। फैकल्टी का तो जिक्र ही ना करें कि वो तो अगर मैं बैठा हूँ तो आपको चिंता करने की बात नहीं, वेल मैनेज्ड सिस्टम है। प्लस में अकोमोडेशन की बात करी तो बड़े बड़े हॉस्टल, गर्ल्स के बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल हैं, जिसमें एक मेनू सेट होता है, जिसके माध्यम से हर डे का डे रिपोर्ट के ऊपर उस पर काम चलता है, कितना खाना किस दिन क्या बनेगा। सुबह से शाम तक अंडरटेकिंग है, हॉस्टल वार्डन की जिम्मेवारी है। मेरे अंडरटेकिंग में बच्चा लोकल गार्जियन मैं हूँ। उस चीज़ की चिंता छोड़ के लोग पढ़ने के लिए विदेशों में जाने की बात कर रहे हैं आईलेट्स के माध्यम से। सिक्योरिटी पूरी, मतलब लड़कियों के बारे में, बच्चों के बारे में घर से निकालते समय माँ बाप सोचते हैं पता नहीं मेरा बच्चा वहाँ जाके गलत संगत में पड़ जाए, कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो ये डीसीसी इंस्टीट्यूट ही अपने खुद के अपना उसमें, हाँ बिल्कुल सेफ एंड साउंड लोकेशन प्रोवाइड कर रखी है। एक गेट से बंद है, एक गेट से खुला है, वेंटिलेटेड रूम, हाइजेनिक फूड की व्यवस्था है। बिल्कुल स्ट्रेंथ के ऊपर एक एक मिनट का ध्यान, चौकस व्यवस्था है। बात एजुकेशन की है, अगर एजुकेशन को स्प्रेड प्रचार प्रसार किया जाए, पहला संदेश बच्चे को यही होता है कि हर कोई वो सही काम आपको करना है जो सही है, कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जो गलत है। नैतिकता का सत्र आपको उठा के चलना है। मीन्स कहने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गलत हो सकता है, कोई भी काम सही नहीं है मायने में अगर देखा जाए तो सही वो हर कोई सही काम है जो घर जाके बच्चा बता सके। मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट देता हूँ बच्चे को कि घर जाके जो सारे काम करो सारे दिन में, जो घर जाके सारे काम बता सको, लेकिन ज़िंदगी में कभी दिन में कोई ऐसा काम ना करना जो रात को घर ना बता सको। वही काम गलत है, उसको छोड़ के कुछ नहीं करना, अपने आप सुरक्षा व्यवस्था अपने आप बच्चा खुद कर लेता है। तो जैसे गरीब जो माँ बाप के बच्चे को कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए मतलब क्या आप कितना, जैसे महीने का या कितने महीने का कोर्स होता है, और कितना पैसा माँ बाप को जैसे हर महीने, जैसे खाना पीना रहना सब आपका, जैसे सब जो भी हो गया इंक्लूड उसमें,
और वो कितना कुछ, जैसे हर माँ बाप को कुछ। हाँ, मैं एक टेंटेटिव चीज़ बल्कि एक सेट ही बता देता हूँ कि कौन क्या लेता है, कितना कैसे। मेरे को उस चीज़ से ऊंची दुकान फीके पकवान शीशे दिखा के फीस लेने वाला काम डॉक्टर युद्धवीर लांबा ने आज तक नहीं किया। एक संपूर्ण परिवार से संबंधित है। देखिए, बच्चा जो पढ़ेगा उसका खर्चा लगेगा। क्या लगेगा मैं बता देता हूँ मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। 9th का अगर बच्चा है तो उसको 60,000 एक साल का, पूरे साल का, उसमें स्टडी यूनिफॉर्म, बुक, बैग, ठीक है, वो सारी चीज़ इंक्लूड हो चुकी हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। इसके अलावा अगर +1 2 का बच्चा है तो 1 लाख रुपए पूरे साल का उसका स्टडी का पैकेज है। ठीक है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम की जो बात की, अगर बच्चा 80% से ऊपर स्कोर करता है तो 20% उसका डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, इस माध्यम से बच्चा जो अपनी स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस कम करवा सकता है। ऑन टाइम जब भी आएंगे टेस्ट होगा, टेस्ट 50% डिस्टिंक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिस बच्चे का टेस्ट पास होगा 10% डिस्काउंट उसको मिलेगा। टेस्ट दें, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई चिंता किसी बात की परवाह नहीं करनी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी 9th और 10th का बताया आपने, वो बच्चे ये एडमिशन ले लेते हैं तो स्कूल खुद का अपना होगा जो पढ़ना बच्चे सुबह शाम जाएंगे? हाँ, CBSE स्कूल अटैच है, HBSE खुद का मेरा स्कूल है, बरवाला पब्लिक स्कूल BPS के नाम से, तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। नॉन अटैच बच्चे आना जाना बिल्कुल बिल्कुल कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, इसके साथ डोंट वेस्ट योर मनी। आपका मनी भी महत्वपूर्ण है। और एक सेफ्टी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए आज का आह्वान DCC इंस्टीट्यूट हिसार। जी, तो 9th से शुरू या 8th क्लास? प्री फाउंडेशन नहीं, 9th क्लास से शुरू है। प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन 4 क्लासेस, 2 क्लासेस प्री फाउंडेशन 9, 10 +1 2 IIT PMT का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम है। अगले सेशन से अभी चल रहा है कि हो सकता है कि हम कलेक्टर वगैरह की तैयारी भी करवाने लग जाएं। और एक कॉन्सेप्ट मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम को अडोप्ट किया, प्रोफेशनल कोर्सेज को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, PDC बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज को उसमें जोड़ दिया +1 2 के साथ। दूसरा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी 9, 10th में क्रिएटिविटी, कैलकुलेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लासेस को हमने इसमें जोड़ दिया है। स्पोर्ट्स वे से काम चलेगा और बच्चे को IELTS की तैयारी साथ के साथ चलेगी। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चलता रहेगा ताकि बच्चा +2 करते ही कहीं ना कहीं उसको एग्जाम दिलाएं और सेट करते हैं। एविएशन के कोर्सेज लेके आ चुका हूँ। एविएशन का मीन्स क्या है, वानिकी, उड्डयन विभाग के अंदर कोर्सेज हैं जो कि डायरेक्ट प्लेसमेंट के कोर्सेज साथ के साथ रन होंगे। और इसी वजह से जो है DCC इंस्टीट्यूट जाना जाता है। तो मेरे साथ तो फिर DCC इंस्टीट्यूट डॉक्टर युद्धवीर लांबा जी मेरे साथ खास बातचीत हुई बने हुए हैं, और हम वहीं जाते हैं जहाँ कुछ दम होता है देसी भाषा में। सिर्फ आप अपना बच्चा इनके सुपुर्द कर दीजिए, कुछ बनने की गारंटी फिर इनकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट आज से शुरुआत नहीं हुई है इस इंस्टीट्यूट की। 2002 से ये इंस्टीट्यूट लगातार जारी है। और डॉक्टर साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े पड़ाव देखे हैं और बहुत स्ट्रगल किया है। AC रूम से नहीं आए, AC में पढ़ के नहीं आए, AC बस से नहीं आए। ये साहब तूड़ी वाले कमरे से निकल के आए हैं। उतार चढ़ाव, गरीबी, अमीरी सब इन्होंने झेला है, देखा है। और जो शख्स इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है अपने खुद के मेहनत के दम पे, तो उसके स्कूल के बच्चे, उसके इंस्टीट्यूट के बच्चे कितने मेहनती निकलेंगे, ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आपका, यहाँ पे आपसे बातचीत करके सोच के कुछ आए थे, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, वो मतलब दिखावा कुछ था लेकिन निकला बहुत कुछ बड़ा है। तो अभी बहुत पूरे हरियाणा प्रदेश के बाहर के भी देख रहे हैं, तो खाली हरियाणा के आ सकते हैं या फिर UP, राजस्थान जैसे बाहर से? देखिए, पूरे हरियाणा से बच्चा आ रहा है और रीजन जो 7 लग पंजाब का और राजस्थान का, जैसे राजगढ़ का बच्चा आ रहा है, हनुमानगढ़ का बच्चा आ रहा है। ठीक है, पंजाब का लुधियाना तक का बच्चा इधर पहुंच रहा है। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एजुकेशन के अंदर नो बार, नो लिमिट्स, कहीं से भी कोई बच्चा है, कॉन्सेप्ट वही है। NCERT बेस्ड कोर्सेज चलते हैं। इसमें डिस्टिंक्शन जहाँ कहीं लग जाती है वो ये है कि इंट्रेंस एग्जाम जब HEU के निकलते हैं तो HEU के इंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, तो देन उसमें एक कंडीशन लग जाती है कि हरियाणा का बच्चा पार्टिसिपेट इस टेस्ट में कर सकता है। IIT नीट के लिए कोई कॉम्पिटिशन में किसी प्रकार की कोई पाबंदी बंदिश किसी पे नहीं है। और कोचिंग की जब बात की तो सबसे पुराना 2002 से कोचिंग आप देख पा रहे हैं। और जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने मेरे स्टूडेंट साथियों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने भी खोल रखे हैं और मेरे जो साथ पढ़ाने वालों ने भी खोल रखे हैं, तो इस हिसाब से पूरे हरियाणा में नेटवर्किंग का एक जाल बिछ चुका है। इस आज एक इंडस्ट्री बन चुका है, एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन हब बन चुका है, साथ के साथ मेडिकल हब भी है। कोई ऐसी व्यवस्था फैसिलिटी हिसाब में नहीं है जो आपको नहीं मिलती। और डोंट वेरी हो जाएं और DCC इंस्टीट्यूट को चुने, कोई चिंता नहीं करनी किसी प्रकार की। जी, तो एक बार
आपके हॉस्टल का कभी विजिट आप हमें करवाएंगे? जी जी जी, एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल चालू हालत में होते हैं, कभी भी आप विजिट कर। क्लासेस लग रही हो, क्लासेस में बच्चों से? हाँ, मॉर्निंग में 9 to 5 क्लासेस का टाइम है, वो अलग अलग सेक्शन बैच चलते रहते हैं, 10 क्लासरूम एक साथ रनिंग पोजिशन में होते हैं, किसी भी टाइम औचक निरीक्षण आप कीजिए। आज तो आप बुलाने पे आए हैं, औचक निरीक्षण कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे चलते चलते दोबारा कोर्सेज का नाम और बता दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो वो अलग से हो ही गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत होती है, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोले। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब टेंशन ख़त्म। एक बार आप DCC इंस्टीट्यूट डॉक्टर साहब से बातचीत कर लीजिए और हमके नंबर हम नीचे दे भी देंगे। तो सर थोड़ा सा दोबारा एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एक पहले क्या होता था कि एक डॉक्टर गांव में एक दवाई देता था, सारी चीज़ों की दवाई दे देता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। हड्डियों वाले हड्डियों के पास जाएंगे, दिमाग वाला दिमाग के पास जाएगा। इसी तरह से कुछ एक चेंजेस हुए। एक और इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हैं किरियाना स्टोर्स। किरियाना स्टोर्स के अंदर अब मेगा मार्ट बनने लगे। मेगा मार्ट में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था होती है। इसी तरह से एजुकेशन की बात मैं करता हूँ। एक समय था जो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग जगह पढ़ने पड़ते थे, आज वो इंडस्ट्री एक जगह पर इकट्ठी हो गई है, एक मेगा मार्ट बन चुका है। 9th 10th +1 to 4 क्लासेज तो है ही हैं, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन आपकी चलेगी। NTSC ओलंपियाड +1 to IIT PMT का कॉन्सेप्ट साथ में चलेगा। साइंस ओरिजिन चलेगा, ओरिजिन बेसिक से जुड़ के आप बढ़ेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज में IELTS की तैयारी, स्पोकन इंग्लिश का, NDA की तैयारी ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपकी चलती रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे चलते चलते एक छोटी सी और बता दीजिए, हॉस्टलों की गर्ल और बॉयज़ की आप रोज़ विजिट करते हैं? हाँ बिल्कुल, सेपरेट हॉस्टल हैं, अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की व्यवस्था है। और गर्ल्स वाले में गर्ल्स वार्डन है। सुबह शाम दोनों टाइम मेरा जो निरीक्षण इन्वेंशन खुद का रहता है, मैं मेरे खुद के काम खुद ही निपटाता हूँ। तो डॉक्टर साहब बातचीत की, आपका कीमती समय दिया, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बड़ा अच्छा लगा। हरियाणा के लोगों को, बाहर के जो अन्य स्टेट के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से स्वागत है। जी जी मुन्ना जी, थैंक यू आपका भी समय देने के लिए। तो हमारे साथ ये डॉक्टर युद्ध लांबा जी बने हुए थे, DCC इंस्टीट्यूट हिसार, हरियाणा राज्य से। खास बातचीत में इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।